नमस्ते भाई और बहनों। कितना घबरते हैं लोग। जैसे ये ईरान और अमेरिका का ये सुना कर लोगों ने मैसेज के पीछे मैसेज, सर 400 पॉइंट कम से कम खुलेगा नीचे निफ्टी सोमवार को। सर कम से आप बताइए कितना गैप डाउन खुलेगा। ये प्रश्न के पीछे प्रश्न आ रहे हैं। ज्यादातर जो प्रश्न मुझे मिल रहे हैं कितना गैप अप कितना गैप डाउन। भाई और बहनों, आप जो इतना शॉर्ट टर्म व्यू रख के इतना घबरा जाओगे। पहले तो आपको मैं बताऊं, ये जो अमेरिका का और इजराइल का अटैक हुआ है ईरान पे, क्या आपको आश्चर्य हुआ? आप ऐसा लग रहा है आप लोगों के मैसेजेस से कि आप लोग शॉक हो गए। किस वजह से शॉक हो गए? ये तो उन्होंने ये तो तैयारी तो कई हफ्तों से चल रही थी। या आप न्यूज सुन नहीं रहे हो या आप पेपर पढ़ते नहीं। SEBI कहती है कि एजुकेशनल कंटेंट बढ़ाइए। अरे ये सब जो करते हैं, मार्जिन बढ़ाते हैं, इससे अच्छा हमें एजुकेशनल कंटेंट बढ़ा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने की, जितना मुझे समझ में आ रहा है। पहले तो समझिए कि ये कितने हफ्तों से ये बात चल रही थी। कौन सा न्यू बात हुई है जो इतना आप सब शेक हो गए हो? क्या न्यू था इसमें? उनके सब जो बड़े में बड़े शिप्स थे वो उधर गल्फ में आके खड़े हैं। तैयारी है। अपने लोगों को कहा है उन्होंने कि आप निकल जाइए ईरान से। क्यों कह रहे हैं? ऐसे ही मजाक के लिए। फिर लोग कहते हैं कि हमें सडन हो गया। चलिए, मेरे ख्याल से तो मुझे तो कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ सुन के। मैं तो अगर किसको हैरान गति हुई तो शायद वो न्यूज को उसने फॉलो नहीं किया होगा। हो सकता है कोई वजह से कोई बिजी हो जाते हैं, कोई घर में कोई अस्वस्थ है, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन आपको न्यूज़ और शायद मुझे भी अपने कंटेंट बनाने चाहिए। इनफैक्ट कोई यूट्यूब के लोग कुछ हमें हेल्प करें, कोई अप्रेंटिस, हम उनको थोड़ी टेक्निक्स भी सिखा सकते हैं। और थोड़ा यूट्यूब में वी वुड लुक फॉरवर्ड, कोई आ जाते हैं अगर। हाँ, तो हम अपने कंटेंट में सोच रहा हूँ अभी और इंक्रीज करके लोगों को ज़्यादा एजुकेट करने। तो समबडी हु इज़ विलिंग टू पार्टिसिपेट एंड डू लेट अस नो। मैं YouTube के कंटेंट को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। ये कल की बात के बाद मुझे लगा कि बहुत कम लोग दे आर नॉट इवन फॉलोइंग द न्यूज वेल। दे आर सरप्राइज्ड एट दिस अटैक। दूसरा, इतना उतावला हो जाना कि सब गैप डाउन। स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गया। ऑयल को अभी $100, 150, इतने बड़े बड़े छलांग मारना। नो डाउट दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। बट डू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ये सब कर क्यों रहे? वाई इज ही डूइंग ऑल दिस? फॉर वॉट? वाई वॉज nobody wants to understand all this. They only have one question, सर गैप अप या गैप डाउन? फिर से भी बोलते हैं एजुकेशन नहीं होता। चलो, मैं अभी प्रस्ताव भी रखता हूं, देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब में हमारे कंटेंट को बढ़ाने के लिए। उनको हम और भी ज्यादा नॉलेज देंगे क्या क्या है, लेकिन हम आपको देंगे पैसा। सबसे मेरा बड़ा उद्देश्य होगा, वी विल ट्राई टू स्प्रेड मोर फाइनेंशियल लिटरेसी। पीपल आर शॉक्ड बाय ऑल दिस एंड दे डोंट नो हाउ द मार्केट्स विल रिएक्ट। फिर मेरे जो टीम है वो बता रहे हैं कि लोग डाल रहे हैं यूट्यूबर्स, कोई लोग, और मैं किसकी निंदा नहीं करता हूं। सबको मेरा साधुवाद, सबको मेरा नमन। सबसे कम मैं हूं। अगर इनसे खुशी होती है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं तो सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन ऐसा डरा ना कि हो जाएगा 20,000 हो जाएगा निफ्टी, अब 19,000 हो जाएगा। नो डाउट प्रॉब्लम्स काफी है, ठीक है। और जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन इतना लोगों को घबरदाना कि जाके वो बेच दे ना, डर जाए, रात को सोए नहीं। ये तो पहले लोगों को मैंने पहले भी कहा था, ये वर्ष ऐसा ही होगा। ये बढ़ेंगे तो बहुत फास्ट जाएगा और अच्छे पीरियड्स भी नजदीक ही आएंगे। ऐसा नहीं है। फिर भी ट्रोलर मैंने कहा ना, इस पे ट्रोलर आ जाएंगे पीछे। तो एनीवे, मुझे परवाह नहीं है। मैं अपना उद्देश्य पूरा करके ही रहूंगा। मैं अपना जो कार्य कर रहा है, व्हाट आई फील लाइक डूइंग, इन माय ओपिनियन दिस वाज नो न्यू न्यूज। मार्केट का सबसे ज्यादा बड़ा रिएक्शन होता है जब सडन न्यूज आ जाती है। ये तो ऑलरेडी हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स लास्ट फ्यू वीक्स दिस हैज बीन गोइंग अराउंड। Any newspaper you take, everywhere it was that. Abraham, all these Gerald Ford, they are all been there in the Middle East. ईरान ने भी ये गलती कर दी। ये सब जो उन्होंने
उठा के और अपने मिडिल ईस्ट भाई बंधु के ऊपर लगा दिए ड्रोन्स। इससे अच्छा कुछ अगर उनको था हाँ प्रॉब्लम तो अपने अमेरिका के टारगेट पे लगा देते। अब वो ये सब भाई बंधु जो है उनके दुबई और यूएई, सऊदी अरेबिया खास करके, अब वो और भी डर गए हैं कि ये तो करेगा। अभी वो अमेरिका के साथ बोल रहे हैं भाई हमको बचाइए। तो ये थोड़ा गलत हो गया। लेकिन आप what is the intention behind all this that's going on? The intention behind all this is that President Trump wants America to control the maximum of oil supply in the world. He's clearly been stating that he wants regime change in Iran. And that's what they will do. They will get a regime change. It may take a few days, a few weeks. It is going to happen. When the next regime, the next person comes, maybe one of those Shah, याद है शाह ऑफ ईरान वो सब पहले होते थे, फिर ये आयतोलाज आ गए, तो उनके किसी से ऑलरेडी बातचीत चल रही है, ठीक है। तो वो अगर आ जाते हैं पिक्चर में, अब मैं आपको ग्राफ बैठ के दिखाऊं, अरे सर निफ्टी 25,000 तो आएगा, उसे नीचे 24,400 भी आएगा, मुझे भी पता है सपोर्ट है, हाँ उसको भी ब्रेक कर दिया तो नीचे और जाएगा। पर ये सब बोल के आपको क्या लाभ होगा? जो मैं आपको मोटी मोटी चीज बता रहा हूं, उनका इंटरेस्ट है कि किसी रेजिम चेंज करके कोई ऐसे बंदे को बिठाया जाए जो उनकी सब बातें सुने, एंड द सप्लाई दे विल बी एबल टू कंट्रोल। देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई कमिंग इन फ्रॉम ईरान, which means that oil prices in the medium term to long term may come down quite sharply once they are able to control. Usko control kar diya to inflation ko control kar diya. Once they are able to control inflation, interest rates will start coming down, which will be good. That's what America wants. That's what Trump feels, that America will become great once again. So that's the objective. Okay, the objective is not to just attack Iran for the sake of it. People have not even understood why they attacked. Okay. So all this once it comes, and that will be good for countries like India, because if oil prices come down, India being a net importer of such a huge magnitude, and China, it will be good. All this corroborated with Prime Minister Modi's trip to Israel. Now you all understand how this whole equation is working out. So there's a lot of brains going on. There's a lot of behind the back scenes going on, but it's every country wants to do well. Prime Minister Modi wants to do well for India. Oil prices come down, net benefit to the country. President Trump feels that if he can control as much oil, then the oil prices will come down and eventually benefit. The interest rates will come down and benefit the country. All that will go up, and GDP will shoot up, and that's how the whole world will be. So the removal of the current regime is probably at the back of the mind, not probably, is at the back of the mind of the US administrators, the president, the people in charge, and that's why they've done this. Then nothing to panic so much unless you're a trader who are dealing only in 1 or 2 days transactions. If you're an investor, you should take this in a good spirit, because this thing will help bring in now another news people ask, the Strait of Hormuz sir band ho gaya, Strait of Hormuz has been closed. But how many days? After all, there is a regime change about to happen, and this Iranian new regime will then talk with Saudi Arabia and other countries and say, look, we are in charge now, past is past, let's be friends again, and everything all will be well. But there is a dangerous precedent. If so many things are unilaterally happening with United States at this can also in due course, not immediately, capacitate other countries to do things of their choice. For example, China and Taiwan. That's what I was trying to explain in a talk I was giving yesterday at the Indian Institute of Technology, IIT, in Mumbai. So that I think could develop in due course, but immediate short term, I don't think there's something to be so panicky about. Yes, small reactions, but I don't think that all is lost. You should run away from the stock market. You should run away if you don't have the appetite for any risk. These types of things, but they were in the offing. They were ready. They were about to do it. So there's nothing new. Eventually, in the long term, this will be beneficial. It will bring down oil prices, would be beneficial for countries like India.
Already the IT sector seems to be struggling. It will help manufacturing in India. Manufacturing को अगर ये समझिए कि आज चलो 70, 75, 80, 90 भी पहुंच गया, लेकिन मीडियम टर्म में ये गिर के $40 आ गया अगर ऑयल, तो कितना हेल्प मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग को, भारत को? ये भी तो सोचिए. इवेंचुअली नेट बेनिफिशियल टू इंडिया. Naturally, there's an indirect deal between all the countries that India will be one of the beneficiaries. So you should look, if you're a long-term investor, you should be looking at the companies which can, in the medium to long-term, benefit from all this, and that's how you can position yourself. Okay? We do give short-term views, but I do not think that you should panic so much and view only 1 day, 2 days trades as being the only way you can earn money from the stock market. आप 1-2 दिन का तो व्यू रखिए ही, उससे ज़्यादा मीडियम टर्म आगे भी क्या आ रहा है, इवन 1 वीक व्यू वो भी लोग नहीं रखने के लिए तैयार. 1-2 घंटे का सिर्फ गैप अप गैप डाउन, एक दिन का भी, चलो मैं बोलूं कि मंडे को गिर के फिर बढ़ेगा या बढ़ के फिर गिरेगा, वो भी नहीं, बस गैप अप या गैप डाउन, वहां तक रिस्ट्रिक्ट रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे. थोड़ा सा लंबा विजन रखिए, भरपूर पैसे बनेंगे. 9820861044 पे ज्वाइन करके यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ आवर ग्रुप्स एंड हैव अ नाइस डे एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल. रिलैक्स रहिए, एंजॉय योर संडे. भगवान की प्रार्थना खूब करिए, होली आ रही है और कृष्ण भगवान के गीत गाइए. नमस्ते.